आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और आपके सामने प्रश्न है 48 नंबर। और यह प्रश्न कह रहा है कि यदि a/b बराबर है 7/9, b/c का वैल्यू है 3/5, तब a/b/c का मान क्या होगा। यानी हमें a/b/c का हमें मान निकालना है। और यह बेहद ही मतलब आसान भी प्रश्न है। यानी a/b का जब हमें वैल्यू मालूम है, दिया है 7/9, यानी जब हम रेशियो में लिखना चाहेंगे यानी a/b बराबर जब लिखेंगे तो 7/9 होगा। शायद आप समझ पा रहे होंगे जब हम लिख रहे थे चौथे समानुपात यानी a/b और प्रोपोर्शन की साइन b/c की जब हम बातें करेंगे, यानी यहाँ पर हम अगर c लिख देते हैं, यहाँ पर c/d यानी a/b बराबर में c/d इस तरह से लिखते हैं चौथे समानुपात निकालने के लिए। तो इसी तरह से यह भी है, यानी हमें a/b का जो वैल्यू दिया है यानी a/b करेंगे तो हो जाएगा 7/9 के बराबर में हो जाएगा। जब b/c का हमें वैल्यू मालूम है, b/c का वैल्यू मालूम है 3/5, यानी जब b/c की जब बातें होंगी तो हो जाएगा 3/5। अब प्रश्न कह रहा है कि a/b/c का हमें मान बताइए। जब ऐसे प्रश्न होंगे तो हम यहाँ पर a/, फिर यहाँ पर लिख देंगे b/, और यहाँ पर लिख चुके हैं c/, यानी a/b/c। तो इस तरह से जब शुरुआत के आप प्रश्नों को देखेंगे, यानी इस मतलब रेशियो अनुपात और समानुपात के जब शुरुआत में जो प्रश्नों की जब बातें होंगी, जब प्रश्न कर रहे थे, जब a/b/c तमाम प्रश्न हमारे सामने आ रहे थे, लेकिन यह भी प्रश्न है। तो इस तरह से जब a/b का हमें वैल्यू मालूम है 7/9, और जब हमें तीनों निकालना होता है तो b/c का वैल्यू है 3/5, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 3/5। पिछले हम कई प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न हल कर चुके हैं, यानी यहाँ पर जब लिखना होगा तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, फिर इस 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर जैसे ही हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9×5 = 45, और रेशियो लगा देंगे, 9×3 = 27 होता है, 9×3 = 27, और यहाँ पर 7×3 यानी 21, तो हो गया 21/27/45। यानी जब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जैसे ही a/b/c की जब बातें करेंगे यानी 21, 27 यानी 45 है, तो हम और मतलब या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 3 से कटेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 15, यानी जो a/b/c का जो वैल्यू होगा, यानी यहाँ पर रेशियो है तो 7/9/15 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न हम बहुत सारे हल कर चुके हैं, लेकिन एक प्रश्न यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जाएंगे तो अगर अनुपात और समानुपात से चैप्टर से प्रश्न आने की संभावनाएं जब बनती हैं तो एक प्रश्न ऐसा आ ही जाता है। यानी जब a/b/c की जब बातें करेंगे तो हो जाएगा 7/9/15। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि आखिर विकल्प क्या कह रहे हैं। और प्रश्न की जो संख्या है 48 नंबर, यानी 48 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर डी में दिया है 7/9/15। विकल्प नंबर डी सही है। शायद आप देख पा रहे होंगे 48 नंबर प्रश्न और विकल्प नंबर डी है 7/9/15। तो इस तरह से हम 48 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और जो उसका उत्तर भी आ चुका है, यानी विकल्प नंबर डी सही है। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू।